रात को सिसेल का रोबोट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इस बार उसके अंदर समाया था ब्लैक गॉड का स्पिरिट। अभी वो सोच रहा होता है, फाइनली वो सो गया। तभी उसे सुनाई देता है ब्लेंची कह रहा होता है, स्वीट हार्ट मुझे माफ कर दो, मैं बस नॉनसेंस बातें कर रहा हूँ, पर प्लीज तुम उसे हेट मत करना, वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन है। ब्लैक गॉड सोचने लगता है वो किसकी बात कर रहा है। फिर वो बाथरूम का दरवाजा खोल देता है। ब्लेंची फ्लोर पे लेटा हुआ था। वो कहता है मेरे लिए ये बच्चे ही काफी है। ब्लैक गॉड उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो और तुम किसकी बच्चे की बात कर रहे हो। ब्लेंची पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ब्लैक गॉड उसका स्टोमक देखते हुए कहता है क्या ये बच्चा हम दोनों का है। फिर वो अपने पावर से ब्लेंची को जकड़ लेता है। ब्लेंची कहता है मुझे जाने दो। ब्लैक गॉड उसके करीब जाता है और उससे पूछता है क्या ये हमारा बच्चा है। तभी ब्लेंची उसके ऊपर अटैक कर देता है और खुद को छुड़ाते हुए कहता है मुझे अपने ब्रदर से कहना होगा कि ये रोबोट खराब हो चुका है। कभी कभी ये बहुत ही ज्यादा अडोरेबल लगता है और कभी कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सेल। ब्लैक गॉड हंसते हुए कहता है मेरा एक बच्चा होने वाला है। 1000 ईयर्स के बाद डिवाइन क्लैन और एक सन ऑफ गॉड को पैदा करने वाला है। ब्लेंची ताना मारते हुए कहता है तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। तभी ब्लैक गॉड उसे हक कर लेता है और कहता है हमारा बच्चा होने वाला है। मुझे पहले से ही पता चल गया था, मेरा डार्लिंग इतना भी सिंपल नहीं है। ये कह के वो ब्लेंची को चिक पे किस करता है। ब्लेंची कहता है मुझसे दूर हटो, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो। ब्लैक गॉड पूछता है क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। ब्लेंची हैरान में पड़ जाता है और कहता है किससे। इसके बाद ब्लैक गॉड अपने फोरहेड को उसके फोरहेड के साथ टच करता है। जब ब्लेंची अपनी आंखें खोलता है वो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। ब्लैक गॉड कहता है देखो हमारा बेटा कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। ब्लेंची उस बच्चे के करीब जाता है। वो बच्चा जब उसकी ओर देखता है वो उसे माँ पुकारता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें सिफिस को दिखाया जाता है जो अभी समुद्र में तैर रहा होता है। तभी सीओ उसके पास खाना लेके जाता है, पर तभी सिफिस उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। सीओ कहता है मैं तो बस तुम्हारे लिए खाना लेके आया था। पर सिफिक्स इरिटेट हो जाता है और उसे समुद्र में धक्का दे देता है। सीओ कहता है मेरी मदद करो, मुझे तैरना नहीं आता है। फिर सिफिस उसका चिन पकड़ते हुए कहता है शुरुआत में तुम ही थे जिसने मुझे बांध कर घर लाया था और बाद में तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम्हें मेरे साथ खेलने में मजा आ रहा है। सीओ कहता है मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। वो आगे कुछ बोल पाता तभी सिफिस की नजर उसके नेकलेस पे पड़ती है। वो उसके नेकलेस को ले लेता है और कहता है अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये कह के वो उस नेकलेस को समुद्र में फेंक देता है। उस नेकलेस को ढूंढने के लिए सीओ पानी के अंदर चला जाता है। सिफिस कहता है तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम सच में बहुत बड़े बुद्धू हो। हालांकि सिफिस दिखाना नहीं चाहता है पर वो पांडा के बारे में बहुत केयर कर रहा था, इसीलिए वो समुद्र के अंदर जाता है और सीओ को बचा लेता है। सिफिस गुस्से से कहता है क्या तुम मरना चाहते थे। पर सीओ रोते हुए कहता है मेरा नेकलेस। सिफिस कहता है वो नेकलेस मेरे डैड का था, मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा था ना हम दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा नहीं रहा। शियो रोते हुए कहता है वो मेरा था, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। सिफिस इरिटेट होकर कहता है उसे जाने दो, मैं और एक बना दूंगा तुम्हारे लिए। शियो कहता है मुझे नहीं चाहिए, तुमने मुझे वो तब दिया था जब तुम मुझसे प्यार करते थे, अगर तुम मुझे फ्यूचर में प्यार नहीं करोगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सिफिस कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सिफिस समुद्र के अंदर चला गया था उस नेकलेस को ढूंढने के लिए। शियो वहीं पे बैठ के उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद सिफिस पानी से बाहर निकलता है। उसने नेकलेस ढूंढ लिया था। उस नेकलेस को देख के सीओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिफिस उसे बाहों में कैरी करते हुए वापस मेन्योर की ओर ले जा रहा था। सीओ कहता है बहुत लंबा समय हो चुका है, मैंने तुम्हें गाना गाते हुए नहीं सुना है। सिफिस कहता है अगर तुम्हें गाना सुनना है तो फिर तुम्हें मुझे $200,000 पे करना होगा। सीओ कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्या मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ। ये सुन के सिफिक्स इरिटेट होने लगता है, पर फिर भी वो पांडा के लिए गाना गाने लगता है। उसका गाना मेन्योर में गूंज रहा होता है। मेन्योर में रहने वाले कुछ गेस्ट कहते हैं क्या तुमने ये सुना, ये सिफिक्स का वॉइस है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लेंची और सिसेल के ऊपर। अभी ब्लेंची सो रहा होता है, पर कुछ देर के बाद वो जाग जाता है और उससे पूछता है मुझे बताओ तुम कौन हो। ब्लैक गॉड जवाब देता है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। ब्लेंची उससे पूछता है क्या एक रोबोट का स्पिरिचुअल पावर इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो एक अनफॉर्म्ड बच्चे को भी देख सकता है। ब्लैक गॉड उसके करीब जाते हुए कहता है तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। ब्लेंची को शक होने लगता है कि वो सिसेल है, इसीलिए वो उसका गला दबाते हुए कहता है
मुझे बताओ, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ब्लैक गॉड जवाब देता है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए है, तुम दोनों ही मेरे हो। अगर लोगों को डिवाइन रेस के बच्चे के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें चोट भी पहुंचा सकते हैं। ब्लेंची गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें कह देता हूँ, ये बच्चा मेरा है और इससे किसी का भी कोई भी लेना देना नहीं है। उन दोनों के बीच झगड़ा चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे कुछ गेस्ट आ जाते हैं। एक लड़की कहती है, जरा उधर देखो, वो सन ऑफ गॉड की तरह दिख रहा है ना। ये सुनते ही ब्लैक गॉड ब्लेंची को वहाँ से ले जाता है और फूलों के बीच छुपने की कोशिश करता है। ब्लेंची कहता है, तुम ये कर क्या रहे हो? ब्लैक गॉड उसके माउथ को कवर करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है तुमने क्या क्राइम किया है? तुम सीक्रेटली सन ऑफ गॉड के बच्चे को पैदा करने वाले हो। अगर किसी ने भी हमें यहाँ पे देख लिया तो इस जगह को सील कर दिया जाएगा। इधर वो लड़का अपनी जीभ से कहता है, शायद तुमने कुछ गलत देख लिया होगा, भला सन ऑफ गॉड यहाँ पे कैसे आ सकता है? इधर ब्लैक गॉड ब्लेंची के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बंदा ब्लेंची को देख लेता है और उससे पूछता है, मिस्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ब्लेंची घबराते हुए कहता है, मेरा सामान यहाँ पे गिर गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। पर ब्लैक गॉड रोमांस के मूड में था। वो कहता है, क्यों ना इसे जारी रखो मेरी जान। ब्लेंची ब्लश करते हुए कहता है, अरे चुप रहो। वो बंदा कहता है, मैं माफी चाहता हूँ तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए, तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। ब्लेंची कहता है, तुम गलत समझ रहे हो। वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद ब्लैक गॉड फिर से रोमांटिक मूड में आ जाता है। पर ब्लेंची गुस्से से कहता है, सिसेल ने मुझे एक बार बताया था, जब वो नींद से जाग जाएगा तुमने जो कुछ भी किया होगा उसे सब कुछ याद रहेगा। क्या उसे इस बेबी के बारे में पता है? ब्लैक गॉड जवाब देता है, जब भी वो सो जाता है मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो उसे कुछ कुछ धुंधला सा एहसास होता होगा। उसे क्लियरली कुछ भी याद नहीं रहता होगा। उसे लगने लगेगा कि वो कोई सपना देख रहा है। ये सुनते ही ब्लेंची चैन की सांस लेता है और उससे कहता है, इसके बारे में उससे कुछ भी मत कहना। ब्लैक गॉड कहता है, चलो हम दोनों एक डील करते हैं। जब भी मैं यहाँ पे आऊंगा मैं डिवाइन स्पिरिट का उपयोग करूंगा ताकि तुम्हारा चिंतित शरीर को शांत कर सकूं। लेकिन ये बात हम दोनों के बीच रहेगा, इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, सिसेल को भी नहीं। ब्लेंची सोचने लगता है, डिवाइन रेस के स्पिरिट के बिना शायद बच्चा सक्सेसफुली पैदा नहीं हो पाएगा। पर ये लड़का बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है, उसके मन में क्या चलता है ये किसी को नहीं पता। पर वो भी तो सिसेल का एक पार्ट ही है, मुझे नहीं लगता मेरे खिलाफ वो कुछ भी करेगा। पर अगर कुछ हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा? तभी ब्लैक गॉड उसका हाथ पकड़ता है और ब्लेंची को एक आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज कह रही होती है, डैड डैड मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे डैड चाहिए। फिर वो आवाजें कहती है, मॉम मैं अभी तक पैदा नहीं हुआ हूँ, क्या मेरा कोई फादर नहीं है? ब्लैक गॉड कहता है, बेबी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, डैड तुम्हें और मॉम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ब्लेंची थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, क्या उसने मुझे मदर कहा, मुझे डैड कहो। तभी बेबी कहता है, ये तो अच्छी बात है, डैड मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। ब्लैक गॉड कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी ब्लेंची सिसेल को याद करते हुए सोचने लगता है, काश तुम मुझे इस तरह से किस कर पाते तो कितना अच्छा होता।